उधर कांग्रेस ख्वातीन विंग की सदर अलका लांबा ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जमहूरियत के कत्ल से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है। दिल्ली में आज दो तस्वीरें देखने को मिली, जहां एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर मायूसी है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली भाजपा कार्यालय में होली मिलन की, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन का माहौल। इस वक्त हमारे साथ बात करें दिल्ली महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी। कल मुख्यमंत्री को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये हमें मालूम था, चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। भाजपा जो 400 सीटों पार का दावा कर रही है, उसकी ऐसी हरकतें आपसे लगता है 400 सीटें पार कर रही हैं? पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को इन्होंने वहाँ की सरकार को स्थिर करके मुख्यमंत्री को जेल भेजा। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई, इन्होंने रात को चुने हुए सरकार के मुख्यमंत्री को उठा लिया जाता है ना। उसके बाद पहले कांग्रेस के बैंक खातों को सीज कर दिया गया है पूरी तरीके से। तो ये सरकार अगर 10 साल पे अपने कामों पर आश्वस्त थी कि बहुत बड़ा काम किया, लहर है, 400 सीटें पार है, तो ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। पर स्वाभाविक है, भाजपा बुरी तरीके से हार रही है और इसको हराने के लिए देश का किसान दिल्ली की दहलीज तक पहुंच चुका है, जिसकी आय दुगनी होनी थी, जिसका कर्ज माफ होना था, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून का वायदा था ना, नहीं हुआ। वो हराएगा भाजपा को। देश का पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है, 30 लाख सरकारी पद खाली है। 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा था ना, कितनों को दिया? कोई जवाब नहीं है। महंगाई की मार झेल रही महिलाएं, या अन्याय हो रहा है बेटियों के साथ, साक्षी मलिक हो या बिल्किस बानो, बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है, बचाया जा रहा है। सो ये सब लोग मैं कहेंगे, सरहद पे खड़ा जवान, सरकार सेना की पक्की भर्ती खत्म, अग्निपथ ठेके की नौकरी, सेना में जवानों में गुस्सा है ना। सो इन सब के को आप अगर देखेंगे, ये तो भाजपा को हराने के लिए आज सड़कों पर है, आंदोलित है। भाजपा डरी हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड से सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बेनकाब करके रख दिया है कि ईडी की रेड करवाई, उसके बाद उनसे वसूली की चंदा, है ना, और उसके बाद ईडी के मामले खत्म कर दिए। सारी देश की संपत्तियां पूंजीपति मित्रों के हाथ में बेच दी। उन्होंने बहुत कमाई की, उस कमाई का हिस्सा इन्होंने रिश्वत के तौर पे, कहें इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पे, अपने आस में लिया। तो पूरी तरह भाजपा को बेनकाब किया है कि जो काला धन लाने की बात कर रही थी, स्विस बैंक के आंकड़ों दिखाने की बात कर रही थी, आज एसबीआई को वो जानकारी देने से सुप्रीम कोर्ट को रोक रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। सो बात यह है कि भाजपा बौखला गई है। 10 साल की अपनी कोई रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है जिसे लेकर वो जनता के बीच जा सके, इसलिए वो अब सोचते हैं कि कभी भगवान श्री राम के मंदिर पर धार्मिक आस्थाओं को उकसा कर वो वोट ले लेंगे। तो आज राम भक्त भी महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछ रहा है, किसान को न्याय क्यों नहीं मिला पूछ रहा है। अगर ये कहेंगे कि चुनाव से ऐन वक्त पहले आप सीए लेकर आकर दोबारा देश के अंदर ध्रुवीकरण कर देंगे, है ना, लोगों को बांटेंगे जैसे दिल्ली दंगों में चली, ये भी अब होते हुए दिख नहीं रहा है। पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला होता है, हमारे जवान शहीद होते हैं, उनके नाम पर 19 में मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगा, वो भी होते हुए नहीं दिख रहा है। तो किसी तरह का भी जाति हो, धर्म हो, आस्था हो, इस पे अब वोट मिलते हुए दिख नहीं रहा। तो अब ये है कि विपक्षी दलों के ऊपर हमले बोल दिए, खाते सीज कर दीजिए, नेताओं को उठा के जेल डाल दीजिए। लोकतंत्र में विपक्ष की इस आवाज़ को, जो किसान जवान की बात है, देश की बात है, उसे ख़त्म कर दीजिए। तो ये होगा नहीं, ये संभव ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ईडी की गिरफ्तारी नहीं है, ये भाजपा करवा रही है। और वहीं अभी हाल ही में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने कहा है कि सिर्फ कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज़ नहीं हुए हैं बल्कि लोकतंत्र को फ्रीज़ कर दिया गया है। तो जो भाजपा पे जो आरोप लग रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल। अब मैं फिर कहूँगी, कांग्रेस के खाते चुनाव से ऐन वक्त पहले क्यों सीज किए गए? 10 साल से आप सत्ता में, प्रधानमंत्री जी, 10 साल से आप सत्ता में, सरकारी फाइलें, सरकारी विभाग, जांच एजेंसियां, सब कुछ समय आपका था। 10 साल कुछ साबित कर पाए आप? नहीं। 10 साल पहले सत्ता में आने से पहले भी आप खोखले झूठे आरोप लगाते रहे। 10 सालों में आप उन्हें साबित नहीं कर पाए, कोई दोषी करार देकर उनको सजाएं नहीं हुई, आज भी खोखले आरोप ही लगा रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं। आज हम जब लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, स्वाभाविक है, आज चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर करके क्या साबित किया आपने? क्यों डर था कि मुख्य न्यायाधीश अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में शामिल रहते तो आपका क्या नुकसान हो रहा था? देश जानना चाह रहा है।
आज लोग चाहते हैं कि ईवीएम से वोटिंग हो लेकिन वीवीपैट की गिनती हो जाए। भाजपा इसका विरोध क्यों कर रही है, क्यों नहीं कहती है कि हाँ वीवीपैट की गिनती हो जानी चाहिए, जो विपक्ष की और उनकी भी मांग होनी चाहिए, क्यों नहीं होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा ना किया जाए, ये कानून कौन लेकर आए, भाजपा लेकर आई। विरोध किसने किया कि इसे गुप्त नहीं रखना चाहिए, जनता को जानने का अधिकार है, किसने किसको कितना चुनावी चंदा दिया, बदले में किसको कितना लाभ मिला है, ये जानने का हक है। कौन इसको गुप्त रखा, भाजपा ने 10 साल तक गुप्त रखा, 2017 में कानून लेकर आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी फैसला सुना दिया, बेनकाब कर दिया। सो भाजपा के पास आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं है, ये बुरी तरह हार रहे हैं। इसका सबूत राजधानी दिल्ली के 7 में से 6 सांसदों की टिकट काट देना। मीनाक्षी लेखी जी की उम्र नहीं है ना मार्गदर्शन मंडल में जाने की ना, पर भेज दिया गया। प्रवेश साहब सिंह वर्मा की उम्र नहीं है मार्गदर्शन मंडल में जाने की, 10 साल से आपके सांसद थे। डॉक्टर हर्षवर्धन जी 10 साल सांसद, केंद्रीय मंत्री, आपने उनको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया, क्योंकि सच्चाई ये थी कि लोग भाजपा के कुशासन से, उनके सांसदों के, उनके भ्रष्टाचारों से जिन्हें आप बचा रहे थे, वो हकीकत जान चुके थे और उन सबका हारना तय था। इसलिए आप सोच रहे मोहरे बदलने से गेम बदल जाएगी। मोहरे बदल लीजिए, गेम नहीं बदलेगा, हारेंगे चुनाव। जानना चाहेंगे कि क्योंकि गठबंधन में रही आम आदमी पार्टी और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, तो गठबंधन पर इसका कितना असर पड़ेगा? गठबंधन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, गठबंधन और मजबूत हुआ है। आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी हों, सुरेन जी हों, गिरफ्तारी हुई, पूरी कांग्रेस दोनों राज्यों में अपने घटक दल के इन राज्यों की सरकार और मुख्यमंत्रियों के साथ खड़ी दिखी है। तो ये स्वाभाविक है, हम एकजुट हैं। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो समापन मुंबई में हुआ है, आपने उसमें भी देखा, मंच पे हर राजनीतिक हमारा सहयोगी दल एकजुटता से एक साफ संदेश दे रहा था कि हम पर हमले होंगे, हो रहे हैं, आगे भी होंगे, खाते सीज किए जाएंगे, नेताओं को उठाकर जेल भेजा जाएगा। कोशिश ये होगी कि हम लोग लोकतंत्र की इन आवाज़ों को जो है बोल पाएँ, लेकिन ये आवाज़ें जेल की 4 दीवारी के अंदर से भी गूंजेंगी और दीवारें बोलेंगी। अब तो जाते जाते एक सवाल पूछना चाहूँगी, हाल ही में प्रधानमंत्री एक इवेंट में शामिल हुए थे, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि विपक्ष उनके प्रति अशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, इस पर लेके आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, 10 साल बाद भी आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जितनी गालियां प्रधानमंत्री जी आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, शहीद राजीव गांधी जी को, शहीद इंदिरा गांधी जी को, जितनी गालियां, जितना कोसा आपने उस गांधी परिवार को गालियां दे देकर आप सत्ता में आए हैं, आज 10 साल बाद आपने बताना है कि पूर्ण बहुमत की सरकारें 10 साल आपको थी, आपने किया क्या, वो बताने की बजाय आप फिर घड़ियाली आंसू, मैं मोदी, मैं ये, मैं वो, मुझे ये कह रहे हैं, मुझे वो कह रहे हैं। ये रोना होना बंद करिए, है ना। अगर आपको असली वाले देखने हैं तो देश के किसान, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं की आंखों में देखिए वो पीड़ा, वो दर्द जो आप मन की बात करते रहे पर जन की पीड़ा नहीं जान पाए आप कभी भी। तो ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए, शोभा नहीं देता उस उम्र में प्रधानमंत्री जी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी। मुंसिफ टीवी के लिए गुलिशा, दिल्ली।